जेसन द क्लोन जोकर को मार चुका है। जज वॉल्स के मरने की जगह पर बैटमैन को जो चिल के फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं तो वो ब्लैक गेट जाता है, पर जो चिल उसे वहां नहीं मिलता। और जब जो चिल को कैंसर है तो उसके फिंगरप्रिंट्स ब्रॉडवे कैसे पहुंचे। जेसन पूल बॉय से मिली इंफॉर्मेशन को ट्रेस करते हुए उस पुल तक पहुंच गया था जहां पर उसे दो लोगों ने पकड़ लिया, क्योंकि वहां पर ये बस एक ट्रैप बनाया गया था। ये थी अब तक की स्टोरी जो हम लोग देख चुके हैं। तो अगर आप यहाँ पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस कॉमिक बाजी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लीजिए। तो चलिए स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। जेसन टॉड बिना कपड़ों के एक चेयर में बंधा हुआ था। उसके मुंह से ब्लड निकल रहा था। तभी कोई कहता है, तो बताओ मेरे दुश्मन, अपने आप को इस चेयर में बंधा हुआ पाकर कैसा महसूस कर रहे हो। आई होप कि तुम्हारी खातिरदारी में हमने कोई कसर नहीं छोड़ी होगी, और अगर कोई कमी रह गई है तो हम उसे पूरा कर देंगे। ये बातें कहने वाला एक जोकर था। वो जोकर्स ही थे जिन्होंने जेसन को पकड़ लिया था। वो जेसन को बताते हैं कि सारी चीजें 3 बार में कंप्लीट होती हैं। जैसे कि तुम पहले एक चोर हुआ करते थे, फिर तुम रीबॉर्न हुए और ये बने जो तुम आज हो। पर आज तुम फिर से रीबॉर्न होगे, पर इस बार तुम वो बनोगे जो हम तुम्हें बनाएंगे। वो बताता है कि बैटमैन से पहले वो गौतम को चलाया करता था, पर फिर बैटमैन आ गया। जेसन गुस्से से कहता है, जब तक मैं बंधा हूँ तभी तक तुम इतना सब बोल पा रहे हो। मुझे एक बार खोल कर तो देखो, उसके बाद मैं तुम्हारे सर में भी वैसा ही छेद करूंगा जैसा कि मैंने असली जोकर के सर में बनाया था। इतना सुनने के बाद जोकर जोर जोर से हंसने लगता है। इतना हंसता है कि उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। जोकर की हंसी रुकने के बाद जेसन पूछता है, तो क्या आप तुम ये कहने वाले हो कि तुम असली जोकर हो। पर अचानक से जेसन का हेलमेट उसके सर पर आ जाता है, जो अब चेंज हो चुका था। उसके हेलमेट पर एक बड़ी सी स्माइल पेंट हो चुकी थी। तभी पीछे से एक आवाज सुनाई देती है, तुम्हें पता चल जाएगा कि असली जोकर कौन है। दूसरा जोकर कहता है, जोकर तो वही होता है ना जो जोक क्रैक करता है। जेसन कहता है, मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। जोकर कहता है, ओह अच्छा ठीक है, फिर अब हम तुम्हें ऐसा दर्द देंगे जो तुम्हें हमेशा महसूस होगा, सोते जागते उठते बैठते हर वक्त। पर ऐसा तब होगा जब तुम अपनी बदनसीबी से बच जाओगे। जोकर कहता है, तुम बैटमैन की वजह से ऑलमोस्ट मरने ही वाले थे, जिसकी वजह से तुम मुझसे नफरत करते होगे, पर आज के बाद तुम मुझसे भी नफरत करोगे। जेसन कहता है, मैं बहुत लोगों से नफरत करता हूँ। जोकर फिर कहता है, मैं तो तुम्हें जोकर बनाने वाला था, पर शायद तुम एक अच्छे जोकर नहीं बन सकते हो जो बैटमैन को उसकी औकात दिखा सके। इतना कहने के बाद जोकर जेसन के सर पर वो रॉड मार देता है और कहता है, मैं इस बार तुम्हें बचने नहीं दे सकता, और जेसन को उस रॉड से मारना शुरू कर देता है। क्या तुम जानते हो, मैंने जब पिछली बार तुम्हें मारा था मुझे काफी मजा आया था, पर मुझे इस बार उससे भी ज्यादा मजा आ रहा है। मैं होप करता हूँ कि मैं गलत हो जाऊं और तुम फिर से बच जाओ, जिससे मैं तुम्हें फिर से इसी तरह से मार सकूं। जेसन कहता है, इस बार तुम अपना काम अच्छे से करना, वरना अगली बार तुम ये करने के लायक नहीं बचोगे। तभी यहाँ बारबरा ने जेसन को बुलाते हुए गेट को तोड़ा। बैटमैन कहता है, अगर तुम शांति से अंदर चलती तो ज्यादा अच्छा रहता। वो लोग अंदर जा ही रहे थे कि वहाँ पर बहुत सारे जोकर्स की हंसी सुनाई दे रही थी जो हॉल में गूंज रही थी, और अचानक से वो सभी जोकर्स बारबरा और बैटमैन की तरफ आने लगते हैं और उन्हें घेर लेते हैं। बारबरा उन्हें देखकर कहती है, ओह माय गॉड, ये कैसे हुआ। जोकर्स इन लोगों पर अटैक कर देते हैं, पर असलियत तो ये थी कि उन सभी जोकर्स की सोल्स हेल्प मांग रही थी। उन लोगों ने बैटमैन की बेल्ट निकाल ली और गलती से कॉल बटन दबा दिया, जिसे दबाने से मोबाइल एक्टिवेट हो जाती है और बैटमैन के पास आ जाती है। बैटमैन कहता है, बारबरा मेरे साथ आओ, इन्होंने उसे एक्टिवेट कर दिया है और वो आ रही है। बैटमैन बारबरा को लेकर उनसे दूर हट जाता है और वो सभी को कुचलते हुए आती है और सभी अब कंकर पत्थर की तरह इधर उधर बिखर जाते हैं। जोकर्स की उस भीड़ में से कोई कहता है, मदद करो। बारबरा कहती है, जेसन क्या ये तुम हो। वो कहता है, नहीं मैं जेसन नहीं हूँ। बैटमैन कहता है, हमें जल्दी करनी होगी, हम अभी भी जेसन को बचा सकते हैं।
वो लोग जेसन को ढूंढते हुए पूल तक पहुंच जाते हैं। बारबरा कहती है, आखिर वो जोकर्स ऐसा क्यों कर रहे हैं? बैटमैन कहता है, मैं नहीं जानता कि वो क्या चाहते हैं और वो ये सब क्यों कर रहे हैं। उन्हें जेसन मिलता है जो बिना कपड़ों के फर्श पर पड़ा हुआ था। जैसे ही बैटमैन जेसन से पूछता है, जेसन क्या तुम ठीक हो? जेसन कहता है, नहीं, मुझे मत छुओ और यहाँ से चले जाओ, मैं किसी से बात नहीं करना चाहता। ब्रूस कहता है, तुम्हें क्या हुआ है जेसन? तुम रेड हुड हो और मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। जेसन कहता है, दोस्त? तुम मेरे दोस्त नहीं हो, तुम्हारी वजह से ही आज मेरी ये हालत हुई है और तुमने ही मुझे इस रेड हुड वाले रास्ते पर भेजा और इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता। तुमने मुझे रॉबिन बनाया और मेरे बाद कोई और रॉबिन बनेगा और उसके बाद कोई और। बारबरा जेसन को बुलाते हुए उसकी तरफ हाथ बढ़ाती है। जेसन कहता है, अब तुम क्या चाहती हो मुझसे? मुझे अरेस्ट करना चाहती हो? करो, जो तुम्हें करना हो वो करो। बारबरा उसे हक करती है और कहती है, मैं इस वक्त तो तुम्हें बस सेफ जगह ले जाना चाहती हूँ। इसके बाद वो लोग गौतम चले जाते हैं। कुछ वक्त बाद जेसन नींद से जागता है और इधर उधर देखता है क्योंकि उसे मालूम नहीं था कि वो कहाँ पर है। उसे अपने पास एक व्हील चेयर मिलती है और एक क्रॉनिक पेन की बुक जिसमें लिखा होता है कि क्रॉनिक पेन को कैसे मैनेज किया जा सकता है। तभी बारबरा वहाँ पर आती है और जेसन को उसके बेड पर ना देखकर वो उसे ढूंढने लगती है। तभी उसकी क्रॉनिक पेन वाली बुक उसकी नजर में आती है जो बेड पर पड़ी हुई थी। पीछे से जेसन की आवाज ये पूछती है, बारबरा तुम आ गई? माफी चाहता हूँ, मैंने तुम्हारा शार यूज किया, तुम्हारी चीजों में ताका झाकी की, और क्या तुम ठीक हो? और शायद इस बुक से तुम्हें हेल्प मिली। बारबरा कहती है, हाँ, और वो जेसन से पूछती है, क्या तुम ठीक हो? जेसन कहता है, मैं कभी ठीक नहीं हो सकता, और वो सब कुछ बताता है जो कुछ उससे जोकर ने कहा। उसने कहा, मैं उन जोकर्स की तरह कभी नहीं बनना चाहता बारबरा। और बारबरा से पूछता है, तुम्हारी वो चेयर, वो कैलेंडर तुम्हें पुरानी यादें और वो दर्द याद नहीं दिलाता? जिस पर बारबरा जवाब देती है, अब मुझे आदत हो गई है जेसन, और मेरे उस बुरे वक्त में मेरी हेल्प करने के लिए काफी लोग थे। हम लोग चाहते थे कि हम तुम्हारे भी बुरे वक्त में तुम्हारे साथ होते, पर हमें लगा कि तुम मर गए हो। और उसी के साथ वो दोनों किस करते हैं, पर बारबरा उसे हटा देती है। बारबरा कहती है, ये नहीं होना चाहिए था, मैं ये बस बताना चाहती थी कि मुझे तुम्हारी फिक्र है, हम सभी को। इसी के साथ सीन चेंज होता है और बैटमैन बैट केव में 3 जोकर्स केस का एनालिसिस कर रहा था और वो ग्लोब पर अलास्का को देखता है। इधर ब्लैक गेट हॉस्पिटल की तरफ पर्पल ट्रक चल दिया और जोकर वहां पर पहुंचकर जो चिल के सामने खड़ा होकर जोर जोर से हंसने लगता है। जो चिल ये देखकर डर जाता है। जोकर कैमरा निकालता है और कहता है, कन्फेशन टाइम मिस्टर जो, अब बताओ तुमने थॉमस वेन को क्यों मारा? इसी के साथ आज की स्टोरी का सेकंड इशू यहीं पर खत्म होता है। अब क्या रीजन था कि जो चिल ने बैटमैन के पिता थॉमस वेन को मारा, इसका पता तो हमें नेक्स्ट वीडियोस में ही चलेगा। तो देखने के लिए चैनल के साथ बने रहिए। और हाँ, इस स्टोरी के इशू बहुत लंबे होते हैं, इसलिए हम इसे 2 वीडियोस में कंप्लीट कर रहे हैं। तो अपना और अपनों का ख्याल रखिए। मैं जल्द ही लेकर आऊंगा न्यू एपिसोड। तब तक के लिए बाय बाय।